नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हर सुबह की तरह आपका स्वागत करता हूं। आइए आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इन स्पेस के निजी क्षेत्र के अंतरिक्ष विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए गुजरात, कोरस, अहमदाबाद और तमिलनाडु तूतुकुड़ी तूतीकोरिन में कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज स्थापित करने की मंजूरी दी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में आप रखिएगा भाई। ये बात आपको यहां से क्या रखनी है, याद रखनी है। स्पेस, ठीक है ना। कहा इसके एक बात और ध्यान रखना, ऑर्गेनाइज क्या हुआ है अहमदाबाद और तूतीकोरन कर्नाटक तमिलनाडु के अंदर और गुजरात के अंदर। हाल ही में प्रतिष्ठित यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से भारतीय सेना मेजर अभिलाषा बराक को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया? अभिलाषा बराक को सम्मानित किया गया है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। भारत ने 100 किलोमीटर मारक क्षमता वाले स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन वायु अस्त्र 1 का सफल परीक्षण राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज और उत्तराखंड के जोशीमठ मलारी में किया है। बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। राजस्थान का पोखरण और जोशीमठ कहाँ का है? उत्तराखंड का। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हाल ही में दक्षिण कोरिया में इमेजिनेक पीस पार्क में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? दक्षिण कोरिया में किया है। किसने किया है? भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया है। गुरिंदर सिंह पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.9 सेकंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड रांची आयोजित फेडरेशन कप में बनाया है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता रांची झारखंड के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में शुरू की गई है। झारखंड के एक व्यक्ति ने, ये गुरविंदर सिंह है, ठीक है ना। कहाँ के हैं ये? वो गुरिंदर सिंह जी जो हैं वो कहाँ के बच्चों? झारखंड के। और इन्होंने रिकॉर्ड कितना बनाया है? 10.09 का। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित डांडेवाला फील्ड में प्राकृतिक गैस की नई परत की खोज की है। कहाँ, किसने की है? ऑयल यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जैसलमेर जिले के डांडेवाला फील्ड में। अहमदाबाद भारत 24वें फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल्स के 75वें संस्करण में देश भर में 8000 से अधिक स्थानों पर भारी भागीदारी देखी गई, जो राष्ट्रमंडल खेलों के दिवस की चिन्हित करता है और अहमदाबाद में आयोजित होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की ओर गति का प्रदान करता है। 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम है भारत देश में ही ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और वो भी अहमदाबाद गुजरात में किए जाएंगे। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा पहलों के लिए नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म यूके के ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और डेनमार्क की कोपेनहेगन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। डेनमार्क और कोपेनहेगन, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईएन कॉमन टेक्निकल स्थापित करने की मंजूरी किसने दी है? ठीक है, आईएनएस स्पेस कॉमन टेक्निकल जो फैसिलिटी है वो किसने दी है? ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज बात याद रखनी है, अब तमिलनाडु और गुजरात दोनों ही आते हैं और ऑप्शन में अगर राजस्थान होता वो भी शामिल इसमें हो जाता, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। कभी कभी क्या होता है, चीजों को ध्यान रखने वाली बात यह है कि भैया ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चीजें डील करनी होती है, तो गुजरात और तमिलनाडु, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। राजस्थान के बारे में जान लीजिए पहले। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ठीक है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है ना। हाल ही में इन स्पेस के कॉमन टेक्निकल स्टाफ को स्थापित करने की फैसिलिटीज करने की मंजूरी दे दी है गुजरात और तमिलनाडु ने। इन स्पेस गुजरात तमिलनाडु में कॉमन टेक्निकल फैसिलिटी स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इन स्पेस का पूरा नाम क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉरिटीज सेंटर है बच्चों। ये स्टार बना लो, इसका पूरा पूछा जा सकता है। इन फैसिलिटीज का उद्देश्य स्पेस सेक्टर में रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग को बढ़ावा देना है। यह बात ध्यान रखना। यह पहल भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग को मजबूत बनाने में मदद करेगी, ठीक है ना। यह पहल भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योगों को मजबूत करने में मदद करने वाले। और किन राज्यों ने पहल की है? राजस्थान ने की है, तमिलनाडु ने की है और गुजरात ने की है। ये वापस से आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तीनों का सीएम या भाई यहाँ साथ में याद रखना। भजन लाल जी यहाँ के सीएम है, मैं आपको बता देता हूँ नई चीजें सभी की सभी। आइए और चर्चा करते हैं सबसे पहले राजस्थान के बारे में।
किसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग? राजस्थान के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान की जो राजधानी बच्चों जयपुर है। जयपुर की जो स्थापना होती है वो 1727 में होती है राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा, जयसिंह सेकंड के द्वारा। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। जयपुर के अंदर क्या है? नाहरगढ़ भी है, ठीक है, जयगढ़ है, नाहरगढ़ है, जयगढ़ है, और क्या है इसके अलावा? आमेर है। और आमेर को कहा जाता है किस पे बसा हुआ? चील का टीला, चील का टीला पे ये बसा हुआ बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। राजस्थान, यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है भजनलाल जी। सीएम का नाम क्या है बच्चों? भजनलाल जी। ये बात ध्यान रखना। किस पार्टी से आते हैं? तो ये बीजेपी पार्टी से आते हैं, ठीक है। राजस्थान के अंदर लोकसभा की सीटें, अब लोकसभा यानी कि लोअर हाउस की जो सीट है वो कितनी है? 25 है। राज्यसभा की सीटें कितनी है? राज्यसभा की सीटें हैं 10 और विधानसभा की कितनी है? 200। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। तो ये छोटी सी जानकारी है राजस्थान के बारे में। अब चलते हैं राजस्थान के अलावा गुजरात पर चलते हैं। गुजरात, ठीक। गुजरात की राजधानी क्या है बच्चों? पहले स्थापना दिवस याद रखो इसका, 1 मई 1960 को इसकी स्थापना होती है। कब स्थापना होती है? 1 मई 1960 को स्थापना होती है। ये बात आप लोग यहाँ से, वॉइस क्लियर है ना सभी को? ठीक है, ठीक है। राजधानी इसकी गांधीनगर है। जब इसका गठन होता है तो राजधानी गांधीनगर नहीं थी, अहमदाबाद थी, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में है कि सीटों की बात करें तो राजस्थान से सीटें सीएम याद रखना है। यहाँ से लोकसभा की 1 सीट बढ़ा दो, 10 की जगह क्या कर देंगे? 11। भाई देखो यहाँ पे कितनी सीटें थी लोकसभा की? सॉरी मैंने गलत कर दिया, 26 करो इसको। लोकसभा की सीटें कितनी है? 25। तो लोकसभा की सीटें कितनी हो गई हैं? 26। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा अपर हाउस की सीटें कितनी? 10 से 11। देखो यहाँ पे कितना था? 10, तो मैंने वहां कितना कर दिया? 11। यहाँ 25 तो वहां 26। अब विधानसभा की में 201 मत कर देना, विधानसभा में है 182। विधानसभा 182। और सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल। ये बेसिक जानकारी है कि स्टेट के बारे में, ये सारी चीजें जानकारी में आप याद रखिएगा। आओ, हाल ही में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूएन मिलिट्री एडवोकेट ऑफ द ईयर ठीक है ना। कौन बनी है? अभिलाषा बराक। अब मेरे एक बात है ना, बोर्ड पे दिख तो रहा है ना, इसको मैं चेंज कर लेता हूं। अभिलाषा बराक, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मेजर अभिलाषा बराक को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह भारतीय सेना के अधिकारी हैं। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। अभिलाषा बराक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का गौरव इन्होंने बढ़ाया है। ये बात छोटी से छोटी बातें याद रखनी, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आइए, हाल ही में 100 किलोमीटर क्षमता वाले वायु अस्त्र लॉइटरिंग म्यूनिशन का सफल परीक्षण किसने किया है? 100 किलोमीटर मारक क्षमता, 100 किलोमीटर मारक क्षमता परीक्षण की पूछा जा रहा है कि अस्त्र फर्स्ट का परीक्षण किसने किया है? तो इसका परीक्षण किसने किया बच्चों? देखो याद रखना, पोखरण राजस्थान में, उमरई कहाँ पे? उत्तराखंड में। सॉरी उमरई में नहीं, जोशीमठ उत्तराखंड, जोशीमठ में और पोखरण में किया गया। पोखरण कहाँ पे है? राजस्थान में है। पोखरण जैसलमेर राजस्थान में है। जैसलमेर राजस्थान में है, ठीक है। पोखरण के अलावा दूसरा है जोशीमठ। तो जोशीमठ कहाँ पे बच्चों? तो जोशीमठ है जोशीमठ कहाँ पे बच्चों? तो जोशीमठ है उत्तराखंड में।
ये बात ध्यान रख, कितनी मार्ग क्षमता, 100 किलोमीटर तक मार्ग क्षमता, उसका सफल परीक्षण इन 2 जगहों पे कर लिया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। राजस्थान को डिस्कस किया था, उत्तराखंड हाल ही में दो तीन चीजें यहाँ से याद रखना है। सीए लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। सीए लागू किसने कर दिया? उत्तराखंड ने कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। और जो 4 धाम है वहां नॉन मुस्लिम का जाना बैन कर दिया है, नॉन हिंदूज का जाना क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। 4 धाम में नॉन हिंदू बैन कर दिए हैं, नॉन हिंदू बैन है, ठीक है। उत्तराखंड की अभी जो सीएम उनका क्या नाम है? पुष्कर सिंह धामी जी, पुष्कर सिंह धामी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना अस्त्र लोइटरिंग म्यूनिशन का सफल परीक्षण पोखरण और जोशीमठ में किया गया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 100 किलोमीटर है। यह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है, भारत की तकनीक सारी की सारी इसमें यूज की गई है। लोइटरिंग म्यूनिक लक्ष्य परंपरा मड्रा कर फटीक हमला करने में सक्षम होता है। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के इंगिचिक पीस पार्क में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है बच्चों? ठीक है ना, भारत के रक्षा मंत्री क्या नाम है? राजनाथ सिंह जी है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, राजनाथ सिंह जी। बात समझ में आई कि नहीं? भारत के रक्षा मंत्री, ठीक है ना, याद नहीं। उन्होंने क्या किया? साउथ कोरिया में किया है। आओ बात करते हैं। रक्षा मंत्री ने दक्षिण कोरिया में इन्होंने ये इमेजिंग पीस पार्क में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है, ठीक है, साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया में किया। ये बात समझ में आई कि नहीं? किसने किया? राजनाथ सिंह जी ने ये किया है, ठीक है ना। यह स्मारक कोरिया युद्ध में भारतीय सैनिकों के योगदान को समर्पित करता है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। राजधानी क्या है? सियोल। और यहाँ की मुद्रा क्या है? वॉन। मुद्रा भी साथ में याद रखिएगा, वॉन है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा सहयोग लगातार मजबूत किया जा रहा है। हाल ही में फेडरेशन कप में गुरिंदर सिंह जी ने पुरुषों के 100 मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड हासिल किया है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं, आप ध्यान रखना, गुरिंदर वीर, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना आप लोग। गुरिंदर वीर जो रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड के रहने वाले हैं। और झारखंड की राजधानी क्या है? साथ मेरे बोलते चलिए, रांची। और इन्होंने रिकॉर्ड जो बनाया है 10.09 सेकंड में बनाया है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपके? 10.09 सेकंड में ये रिकॉर्ड बनाया है। और झारखंड बिहार के रहने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन जी हैं। सीएम कौन है? हेमंत सोरेन जी हैं, ठीक है ना, सीएम है यहाँ के झारखंड के, ठीक है, ध्यान रखिए आप। फेडरेशन कप की शुरुआत झारखंड में हुई है। 100 मीटर में ये भारत की तरफ से बना रिकॉर्ड है। ये बात ध्यान रखें, रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड जो था वो टूट गया है। उन्होंने 10.09 सेकंड में ये समय दर्ज किया है। यह उपलब्धि भारतीय एथलेटिक्स के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हाल ही में इंडिया लिमिटेड की किस राज्य डांडेवाला फील्ड में गैस की खोज की गई है? डांडेवाला फील्ड में गैस की एक परत की खोज की गई है ऑयल लिमिटेड के द्वारा। ऑयल लिमिटेड के द्वारा क्या किया गया बच्चों? गैस की खोज की गई है, डांडेवाला, ठीक है, डांडेवाला की खोज की गई है। डांडेवाला कहाँ पे? राजस्थान में। ये फील्ड कहाँ पे? डांडेवाला, तो ये है राजस्थान के अंदर। यहाँ पे ऑयल की खोज की गई है। ये बहुत ही राजस्थान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के डांडेवाला फील्ड में गैस की खोज की है। ये बहुत महत्वपूर्ण खोज है। डांडेवाला फील्ड जैसलमेर क्षेत्र में स्थित है। अगर आपसे जिला भी पूछ ले जाए तो जिला कौन सा है? जैसलमेर। इस खोज से घरेलू गैस उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 75 संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? इसको मैं पहले हाईलाइट भी करवा चुका हूँ आपको, ये बात ध्यान रखना है। पहले तो इस क्वेश्चन को स्टार कर लो। और राष्ट्रमंडल खेलों की नींव भी रखी जा चुकी है।
राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेमों की नींव रखी जा चुकी है। 2030 में जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो होंगे अहमदाबाद गुजरात के अंदर। कहां पे होंगे? अहमदाबाद गुजरात में ये होने वाले हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और अहमदाबाद में ही क्या किया गया है? 75वां साइकिल का संस्करण किया गया है। ये स्टार बना लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये आने वाला है, ये ध्यान रखना। गुजरात, अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। हाँ, अहमदाबाद के बारे में एक बात और याद रखनी है, भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका नाम परिवर्तन किया, पहले नाम जो था मोटेरा था और बाद में नाम परिवर्तन करके नरेंद्र मोदी जो रखा गया, विश्व का सबसे बड़ा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड आता है जो ऑस्ट्रेलिया में है। और थर्ड नंबर पे कौन आता है? कोलकाता का ईडन गार्डन। ये बात ध्यान रखिएगा। फिट इंडिया संडे जोन साइकिल का 75वां संस्करण अहमदाबाद में आयोजित किया गया है और अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यह बात आप लोग यहां से ध्यान आप रखिएगा। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को फिटनेस और साइकिलिंग के प्रति जागरूक करना है। यह पहल फिट इंडिया के मूवमेंट के अंतर्गत आयोजित की गई है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं और खिलाड़ियों को भाग लिया जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। हाल ही में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा पहल के नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? स्टार बनाओ इस क्वेश्चन पे भी। पिछले एग्जामों को देखते हुए बहुत डिफिकल्ट एग्जाम, अभी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं और जीडी में आप जान रहे हो कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन लेवल आ रहे हैं, ठीक है ना। पहले जैसे नहीं रहे, जीके में बहुत परिवर्तन आ चुका है। आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। किसी भी एग्जाम के एसएससी को आप ले लीजिए, किसी को आप आधार बना लीजिए, आपको वहां से ये सीखना होगा कि एग्जाम का स्तर उठ चुका है अब, ठीक है जी। आओ अपन डिस्कस करते हैं चीजों को और डीप तरीके से। नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा का नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म, नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म, ये किसने लॉन्च किया? चलो जानते हैं, ठीक है। ये लॉन्च किया है बच्चों, किसने किया है? यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने लॉन्च किया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, किसने लॉन्च किया है? यूनाइटेड किंगडम ने इसको लॉन्च किया है। आओ आगे बढ़ते हैं। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य पवन हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। यह स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन सतत विकास को समर्थन देगा और इस पहल से भारत की हरित ऊर्जा क्षमता में भी वृद्धि होगी। ऐसे करके हमने आज की घटनाओं पर चर्चा की। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।